Hello and warm welcome to all of you. So today we are going to discuss source material of history chapter 1, that is modern India. Okay, so class 8 का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है हिस्ट्री चैप्टर के लिए, चैप्टर 1 के लिए। तो चलिए सोर्स मटेरियल को देखते हैं। ठीक है, देखिए मेनली टाइप्स को देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड जो है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स मटेरियल से। ठीक है ना, सोर्स मटेरियल मतलब क्या, यानी जो भी स्रोत हैं, जो भी स्रोत के जो साधन है ना उसको हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। तो इसके अगर टाइप की बात करें तो सम ऑफ द रिसोर्सेज जो है मेनली सम ऑफ द रिसोर्सेज आर प्राइमरी, जो ओरिजिनल है। ठीक है ना, और दिस इंक्लूडेड इनमें आता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, इवन रिपोर्ट्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, वीडियो टैप्स एंड ओरिजिनल ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस समय के वो सभी आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का मतलब हुआ कि जो भी इसको हिंदी में बोलेंगे पुरातात्विक अवशेष है ना, जो उस समय के हैं उसको देखेंगे। फिर है इसमें बुक्स जो उस समय लिखे गए थे, फिर आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह जो उस समय के, वो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सोर्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी भी है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी क्या है, देयर आर सो मैनी सेकेंडरी यानी डिराइव्ड सोर्सेज सच एज रिपोर्ट्स, रिव्यूज, बुक्स एट्सेट्रा बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। तो क्या होता है कि प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं हमारे, इन पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इन पर एक रिपोर्ट्स होता है या एक रिव्यू होता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। क्लियर है, यानी प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दो सोर्सेज होंगे मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नाउ अब देखेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव किया जा सकता है ओरल सोर्सेज से भी। अब कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि हम जानते हैं जो कंडीशंस थे कॉमन पीपल के, ठीक है ना, उसके अलावा जो वीमेंस थी उस समय के लोगों के, उसके अलावा जो ट्राइबल पीपल थे इंडिया के, कब जो ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, है ना, जो वलाद्स आपको पता है एक तरह का फोक सॉन्ग होता है, लेजेंड्स, फोक सॉन्ग्स के द्वारा जो उनके गाने के जो गायन है, उस गायन के जरिए हम लोग क्या कर पाते हैं, उस समय के बारे में की स्थिति को जान पाते हैं, उनकी कहानियों को सुन पाते हैं। तो ये ओरली पास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक ऑल हिस्टोरिकल सोर्स मटेरियल्स दिस नीड टू बी क्रॉस चेक विथ अदर सोर्सेज। तो इसे भी क्रॉस चेक किया जाना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से, है ना, हिस्ट्री को जानने के लिए या बेहतर ढंग से समझने के लिए। अब देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। अब देखिए जो ब्रिटिश मेंटेन करता था स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट्स। तो देखो ये क्या है कि जो ब्रिटिश थे वो मेंटेन करते थे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी प्रशासन था उसके ऊपर, और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शंस होते थे उन्हें एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करके रखा जाता था, है ना। एज ए रिजल्ट क्या होता था, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस फ्रॉम द लोकल टू द सेंट्रल लेवल, मतलब नीचे के लेवल से लेकर हायर लेवल तक क्या होता था कि एक रिकॉर्ड रूम होता था। ठीक है ना, रिकॉर्ड रूम वो रूम होता था जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को रखे जाते थे, है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रखे जाते थे, सच एज लेटर्स होते थे, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स होते थे, सर्वे रिपोर्ट्स होते थे, उसके अलावा एग्रीमेंट्स, उसके अलावा नोट्स होते थे, वो इन सबको सुरक्षित करके उसमें रख दिया जाता था, प्रिजर्व कर दिया जाता था उसमें। बिफोर द प्रिंटिंग कैम इनटू वाइड यूज इन द मिड एंड 19th सेंचुरी, डॉक्यूमेंट्स वर हैंड राइटन एंड स्पेशलिस्ट विद द गुड हैंड राइटिंग वर इन ग्रेट डिमांड। तो क्या होता था कि देखो भाई प्रिंटिंग प्रेस जो था उस समय नहीं था, ठीक है ना, तो वैसी स्थिति में जब तक प्रिंटिंग प्रेस का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे ना उनको हैंड राइटिंग में उसको लिख लिया जाता था और उसे रखा जाता था। और उस समय क्या था कि जो भी इनके पास भी अच्छी हैंड राइटिंग थी उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता था, यानी उनकी जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता था कि वो आएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, सो दी लेटर डॉक्यूमेंट्स वर प्रिंटेड। और बाद में क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट थे वो सब प्रिंटेड होने लगे जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया तब। देखिए विसाइड रिकॉर्ड्स रूम
क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो बिल्ड करते थे म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, है ना, वाइल आर्टिफैक्ट ऑफ डिफरेंट पीरियड आर प्रिजर्व्ड एंड डिस्प्लेइंग फॉर द पब्लिक इन म्यूजियम। उसके अलावा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, फैमिलीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर इन आर्काइव्स। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि जब आर्टिफैक्ट्स जो थे डिफरेंट पीरियड के वो प्रिजर्व करके रख दिए जाते थे पब्लिक म्यूजियम में, और उसे बाद में दिखाया भी जाता था लोगों को। और जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता था या रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स होते थे या फैमिलीज या अदर ऑर्गेनाइजेशन के, ये स्टोर होते थे आर्काइव्स में, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। अब देखिए सर्वे, जो ब्रिटिश हैं ये फाइंड करते थे सर्वेयर, निरीक्षक जो होते हैं उनको सर्वेयर कहते हैं। तो ये जो सर्वे होता था उस समय, है ना, तो वो इंस्पेक्ट करते थे, क्या निरीक्षण करते थे, और उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करते थे रिलीफ का और वेजिटेशंस वगैरह का, एंड द इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल कंडीशंस जो समय के थे, जो वेरियस रीजन इंडिया में थे वहाँ का। उसके अलावा देखिए दिस रिपोर्ट्स हेल्प दी ब्रिटिश टू नो अबाउट दी रीजन्स they were to administer and help them figure out how to take advantage of the condition। तो इससे क्या होता था ना, ये रिपोर्ट से वो क्या कर पाते थे, उन्हें हेल्प मिलती थी ये जानने का जो रीजन है, पार्टिकुलरली कोई रीजन है, तो उस रीजन का एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वहाँ पर प्रशासन करने के लिए, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं और वहाँ के कंडीशन का कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसके लिए वो क्या था, सर्वे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब देखिए दी सर्वे इंक्लूडेड आर्कियोलॉजिकल सर्वेज एज वेल। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी होता था, ठीक है ना, पुरातात्विक। वन ऑफ दिस सर्वेज रिवील्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इन्हीं सर्वे में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में खुलासा हुआ था, इन्हीं सब सर्वे के चलते। नेक्स्ट देखिए, अराउंड 1871 द ब्रिटिश कंप्लीटेड देयर फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, यानी 1871 में जो ब्रिटिश थे इन्होंने कंप्लीट करा अपने फर्स्ट सेंसस को, है ना, और देयर आफ्टर सच सर्वेज वर कैरिड आउट एवरी 10 ईयर। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे सेंसस क्या होता है, सेंसस, ठीक है ना, सेंसस क्या होता है, देखिए ये क्या होता है कि पीरियोडिकली जो गवर्नमेंट है इंडिया की, आपको पता होगा जनगणना होती है हमारे देश में, ठीक है ना, तो वो जो जनगणना होता है वो सभी सर्वे के ही पार्ट होते हैं, जिनमें एक ऑफिसर आता है, वो आपके यहाँ पूरा सर्वे करता है कितने फैमिली मेम्बर हैं, है ना, तो इस तरह के जो भी सर्वे किए जाते हैं वो सभी सेंसस कहलाते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश के समय ही 1871 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा बात करते हैं कि उसके बाद हर 10 ईयर्स पे, एवरी 10 ईयर्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंसस होता है, ठीक है। अब देखिए द रिपोर्ट ऑफ दिस सर्वे प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स नेचर इन टर्म्स ऑफ सेक्स, एज, ऑक्यूपेशन, कास्ट, रिलीजन, रेस एटसेट्रा। तो कहने का मतलब है अब इन रिपोर्ट से क्या होता है, तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, साइज़ को लेकर, और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, यानी कहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं भारत के किस पार्ट में, उसके अलावा इसके जो नेचर है, जैसे कितने उसमें मेल फीमेल है, उनकी एज कैटेगरी क्या क्या है, ऑक्यूपेशन वो क्या क्या काम करते हैं, उनके अलावा उनकी कास्ट क्या है, उनके रिलीजन क्या है, उनके रेस जाति क्या है, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है कि इसमें एक तरह का इंफॉर्मेशन के रूप में इन सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ऑल दी सोर्सेज मेंशन्ड अबव आर टुडे ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ टू हिस्टोरियंस। तो जो भी सोर्सेज जो अभी मेंशन किए गए हैं ऊपर, इनकी वैल्यू आज के हिस्टोरियन के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये है जेम्स रिनल, ये एम्प्लॉयड किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यहाँ पर आपको फिगर दिख रही होगी ये वाला, ठीक है ना, और इन्होंने जो है प्रिपेयर किया था फर्स्ट नियरली एक्यूरेट मैप जो है इंडिया का 1783 में, ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। एक यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, उसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं और उसको थोड़ा बता भी देते हैं। देखिए वुलगुजर जो है एक लार्ज विलेज है, ठीक है ना, एक एक्सट्रैक्ट है, आगे बताऊंगा। तो ये वुलगुजर जो है एक लार्ज विलेज है, कहाँ पे, चीफली इनहेबिटेड है यहाँ पर दुसाद और डोम्स के जरिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है गांव के बारे में बोला जा रहा है कि एक वुलगुजर नाम का एक गांव है जहाँ पर मेनली कौन रहते हैं, दुसाद और डोम रहते हैं, ये लोएस्ट कास्ट होते हैं, है ना। और ये सिचुएटेड है एक लिटिल डिस्टेंस जो है फ्रॉम द रिवर विच पासेज गया। देखो गया से क्या है कि एक रिवर पास हो रहा है, उससे थोड़ा सा दूरी पे है ये, बट हेयर इट इज़ नॉट कॉल्ड दी फल्गु।
तो यहाँ पे क्या है कि ये फल्गु नदी के नाम से नहीं जाना जाता है और इसका नाम यहाँ पे है, इट्स नेम चेंज द हुलवान, ठीक है ना। तो हुलवान के नाम से जाना जाता है एंड इट इज़ नेविजेबल 7 और 8 कोसेस। कोसेस क्या होता है ना कि जैसे एक तरह का यूनिट होता है डिस्टेंस को मापने के लिए, कोसेस पुराने ज़माने में लोग कहते थे, और अभी से अगर रिलेट करें तो एक कोस इज इक्वल टू लगभग 3 किलोमीटर, ठीक है ना। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये बोल रहा है कि 7 और 8 कोसेस तक क्या है, ये नेविजेबल है। नेविजेबल का मतलब होता है कि नाव से आप जा सकते हो उस पानी के जरिए। एंड एट द बुलडोजर इज नेवर फोर्डेबल, है ना। फोर्डेबल कहने का मतलब होता है जिसे हेल कर पास किया जा सके, तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि हेल कर पास किया जा सके। एल्दो इट डज नोट सीम टू बी अबव 100 यार्ड्स वाइड, हालांकि ये जो है ऐसा नहीं दिखता कि ये अबव होगा 100 यार्ड, चौड़ा होगा। इट हैज़ लिटल करेंट एंड इट्स वेरी डर्टी, है ना। और ये क्या है कि ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन इसके बाद ये बहुत ज़्यादा, इसके जो धाराएं हैं, जो पानी की जो धारा है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, ठीक है ना। और अब देखेंगे कि ये एक्सट्रैक्ट हम कहाँ से लिए हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है एक जर्नल जो है राइट किया गया था ड्यूरिंग 1811-12, है ना। और सर्वे जो है पटना और गया का जो हुआ था, आज उसे गया बोल, इसमें गया लिखा गया है, स्पेलिंग GYAH, और अभी गया लिखा जाता है GAYA, है ना। और दुसाद और डोम्स जो है यहाँ पर रेसिडेंट हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, और कोस जो है यहाँ पर मेजर है डिस्टेंस के लिए, जो हम बता चुके हैं कि 1 कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। सो इस वीडियो के साथ ही ये चैप्टर जो है मॉडर्न इंडिया का वो आज समाप्त हो गया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, बैक करके देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।